गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, उसमें हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम जो दो लेंस पढ़े थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो इसमें से हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। जो इसमें क्या होता है कि इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार वस्तु का स्थिति, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें 6 स्थितियां हैं, जो 6 स्थितियों पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। तो इसमें पहला है जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो इसको हमको देखना है। तो वस्तु एक हमारी ए बी है, यहाँ पर लेंस है, उत्तल लेंस है, ये F2 फोकस है और प्रकाशीय केंद्र के मध्य वस्तु हमारी रखी गई है। अब वस्तु जो रखी गई है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जो है हमारी, ये बी और एम, ये एम बिंदु है, एम पर चल रही है और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। जो नियम आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने 3 नियम बने थे और 3 नियमों में से हम 2 नियम को लेकर के चलते हैं और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वही हमको बताना है। और एक जो है ये इसके यहाँ से होकर के जाएगी, प्रकाशित केंद्र से जाएगी। जो किरण वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो ये एक दूसरे को यहाँ से कहीं नहीं बल्कि दूर जाएंगी, तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरह से हम पीछे की तरफ किरण को ले जाएंगे और जहां ये किरण काटेगी वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा, वस्तु के पीछे बनता है। तो ये ए डैश और बी डैश ये प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर इसमें सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के पीछे बन रहा है। तो ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी स्थिति हमारी क्या आ रही है, उसको भी आप लोग देखिए। दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और फोकस के दुगनी दूरी पर के मध्य में रखी है। दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, दूसरी स्थिति में वस्तु जो है फोकस पर रखी गई है। अब पहली स्थिति थी कि फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य थी, और दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पर। और ये भी है हमारा कि फोकस और दुगने फोकस के मध्य में वो तीसरी स्थिति हो जाएगी, जब वस्तु कहाँ रखी गई है, फोकस पर। फोकस पर रखी जाएगी तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देख लीजिए। ये कौन सा लेंस है मालूम है आप लोगों को, ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के बारे में हम लोग बता रहे हैं। ये इसका प्रकाशित केंद्र होता है। वस्तु कहाँ रखी गई है, F2 पर रखी गई है। तो जब वस्तु F2 पर रखी गई है, वस्तु ए बी है, ये ए है, ये बी है, और बी शीर्ष से चलने वाली एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही है, वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, फोकस से होकर के जाएगी, ये इस तरह से। और दूसरी किरण जो होगी, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वस्तु से क्या हो गया, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, और कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जो एक दूसरे को नहीं काटेगी, जहां से समांतर रेखाएं जाती हैं, इसका मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति जो हमने बताया था कि वस्तु कहाँ रखी गई है,
तीसरी स्थिति में कह रहा है कि वस्तु जो है वस्तु फोकस व दो गुनी फोकस दूरी के मध्य में। दोगुनी फोकस दूरी का मतलब क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या की बात हम लोग करेंगे कि वस्तु कहाँ रखी गई है, ये लेंस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया। वस्तु जो रखी गई है ये F1 है और ये 2F1 जिसको हम वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, ये C हो गया वक्रता त्रिज्या। वस्तु यहाँ पर रखी गई है, इसके मध्य में वस्तु क्या हो गई, A और B हो गई। अब B सिरे से जो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है BM, जो अपवर्तन के पश्चात, जो हमारा तीसरा नियम, दो नियम तीन नियम बताए थे, उसमें एक नियम था कि अगर किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, तो ये फोकस से होकर के जा रही है। और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये F2 हो गया और यहाँ पर ये 2F2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2F2 के आगे यानी कि 2F2 ये A डैश B डैश, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये था हमारा, जब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस व दोगुनी फोकस दूरी के मध्य में होगा। इसी प्रकार अब हमारा तीसरा जो कह रहा है, ये तीसरी कंडीशन थी। अब चौथी कंडीशन जो आएगी वो तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन में क्या है कि वस्तु जो है वक्रता त्रिज्या, या तीसरी नहीं है, चौथी कंडीशन है जब वस्तु दो गुनी फोकस दूरी पर हो। ये जो है प्रकाशिक केंद्र हो गया O और यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2 है और वस्तु यहाँ पर रखी गई है। वस्तु AB हो गया। AB से चलने वाली प्रकाश की किरण ये BM हो गई, जो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाएगी। दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, जो सीधी निकलेगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा और ये 2F2 पर ही बनेगी, ये A और B। तो यहाँ पर जो है वस्तु कहाँ रखी गई है, जब दुगने फोकस दूरी पर रखी गई है F2, तो यहाँ से 2F2 पर जब वस्तु रखी गई है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण BM अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाती है और यहाँ पर जो ये बनेगा वो
और दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर के जाएगी, जहाँ कटान बिंदु होता है तो कहाँ काटेगी, वो F2 पर काटेगी। तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, दुगनी फोकस दूरी पर ही बनेगा, वक्रता त्रिज्या पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये कंडीशन चौथी हो गई, वस्तु के बराबर। पांचवी कंडीशन है चौथी हो गई, पांचवी पर आते हैं। जब वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत और दुगने फोकस दूरी के मध्य। जब वस्तु अनंत और दुगुनी फोकस दुगनी फोकस दूरी के मध्य हो, यानी कि ये प्रतिबिंब हो जाएगा, ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया O, यहाँ F2, ये 2F2 और वस्तु जो है अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी गई है, यहाँ पर A और B, ये वस्तु रखी गई है, प्रकाशिक केंद्र O हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो चल रही है, ये BM हो गया और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। ये नियम आप लोगों ने पढ़ा था। दूसरा नियम, दो नियमों को लेकर के इसमें प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब, और एक किरण जो जाएगी वो इसके शीर्ष से होते हुए प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश और ये जो 2F2 है, यहाँ पर ये F1 होगा। तो क्या हो गया कि जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और दुगने फोकस दूरी के मध्य रखी गई है, तो वस्तु AB के शीर्ष B से चलने वाली प्रकाश की किरण BM अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जा रही है। दूसरी प्रकाश की जो किरण है, इसमें एरो का साइन भी बनाना है, वस्तु के शीर्ष B से होकर के BO किरण के रूप में जा रही है और जहां कटान बिंदु B डैश पर काटती है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश वस्तु से उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो है इसमें छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के मध्य बनेगा। अब तीसरी कंडीशन, आखिरी कंडीशन जो है, आखिरी कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर है। ये छठवीं कंडीशन और आखिरी कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। इसमें स्थितियां आपको बतानी पड़ेंगी, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
ये मुख्य अक्ष है और वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। F2 है ये, सॉरी F1 है, ये 2 F1 है, और यहाँ पर ये वस्तु जो है अनंत पर रखी गई है। तो अनंत पर रखी गई वस्तु से जो किरण चलती है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये दो किरणें आएंगी, एक ऊपर से और एक नीचे से। ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और आपने पढ़ा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। तो यहाँ से ये फोकस से होकर के जाएगी और F2 पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा, एक बिंदु वस्तु बनेगी, वस्तु से काफी छोटी वस्तु बनेगी उल्टा, और इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है, तब उसका ये प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपने देखा कि 6 स्थितियों में जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को देखिएगा, अधिक बार से देखेंगे, और ये 6 स्थितियों पर आप लोगों को ये ध्यान देना है। और कैसे बना, कहाँ बना, ये आप लोगों को लिखना भी होता है उसमें। अब इसमें अगला जो आता है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ये हम लोगों को पढ़ना है। अवतल लेंस मालूम है क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है और किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। तो इसमें 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, एक जब वस्तु अनंत पर रखी है और दूसरा वस्तु कहीं भी रखी गई होगी, इसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य बनेगा। तो पहली स्थिति इसका देख ले, जब वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये हमारा अवतल लेंस होता है। किनारों पर पतला, बीच में, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। ये इसका प्रकाशित केंद्र हो गया। और जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रतिबिंब क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, यहाँ पर, यहाँ से दूर होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। ये क्या हो गया, इसका F1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, दूर हटती है, और ये यहाँ से इस तरह से F1 पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरी स्थिति है, 2 स्थितियों में ही बनता है, एक अनंत पर बनता है और एक कहीं भी वस्तु रखी होगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा भी बनता है। ये है
यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये O हो गया, प्रकाशिक केंद्र है, ये F1 है, और वस्तु जो है 2F1 और F1 के मध्य रखी गई है। ये वस्तु हो गई AB, और यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण BM चल रही है। अपवर्तन के पश्चात ये किरण जो है F से होकर के जा रही है। दूसरी किरण जो है BO प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी। जहां काटती है कटान बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B', ये सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में 6 स्थितियों पर और अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। एक अनंत पर जब वस्तु रखी होगी, और दूसरी वस्तु जो कहीं भी खिसकाए इसको रखेंगे, जैसे F1 और 2F1 के मध्य रखेंगे, तो ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे के वीडियो में आप देखिएगा। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।